स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों को बेहतर बनाने की कला पर। जी। और कैसे हम दूसरों पर एक सकारात्मक असर डाल सकते हैं। हमारे पास ना डेल कार्नेगी की जो क्लासिक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जी। उसका एक बड़ा ही अनोखा सार है। हाँ, मैंने भी देखा वो बुक जूस बेबी वाला। काफी मजेदार अंदाज है। हाँ, बिल्कुल किसी सोशल मीडिया पोस्ट जैसा लगता है। मतलब गंभीर सलाह लेकिन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में। सही है। तो चलिए इसी दिलचस्प नजरिए को खोलते हैं, देखते हैं लोगों से जुड़ने के नुस्खे इस नए रूप में कैसे लगते हैं। जरूर। पहला सूत्र है लोगों की आलोचना, उनकी बुराई करने से बचें। स्रोत कहता है कोई भी उदास आलू मतलब ग्रम्पी पटेटो को पसंद नहीं करता। हाँ, उदास आलू। और हाँ, मुस्कुराइए, इसे तो कहा गया है आत्मा के लिए मुफ्त चॉकलेट। कितना अच्छा तरीका है ना कहने का। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये मजेदार बातें असल में वो गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अच्छा, जैसे देखिए, आलोचना से बचना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आलोचना लगभग कभी काम नहीं करती। लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। और मुस्कान, वो तो दुनिया भर में एक तरह का खुलापन और दोस्ती का सिग्नल है। बिना बोले ही ये कहती है मैं सेफ हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ। इससे सामने वाले को एहसास होता है कि हाँ, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। पर कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि हर वक्त मुस्कुराना थोड़ा बनावटी सा हो सकता है अगर मूड ठीक ना हो तो? हाँ, बिल्कुल, वो बात भी है। प्रामाणिकता तो जरूरी है ही। शायद बात जबरदस्ती स्माइल करने की नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव रवैया रखने की है। अच्छा। और जब आप सच में किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो हल्की मुस्कान शायद खुद ही आ जाती है। स्रोत का जो मजाकिया लहजा है ना, वो बस इसे याद रखना आसान बनाता है। ये मुफ्त चॉकलेट वाली बात याद रह जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अगला नुस्खा है लोगों का नाम इस्तेमाल करना। स्रोत कहता है कि ये किसी जादू की तरह काम करता है, लोगों को खास महसूस कराता है, जैसे हाय मोहित जी। और फिर एक और चीज, कम बोले और ज्यादा सुने। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को अपनी बात कहने दें, अपनी कहानी बताने दें, चाहे वो स्रोत के मुताबिक ब्रोकली के बारे में ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है, क्या कहते हैं, सक्रिय श्रवण की, एक्टिव लिसनिंग की। सक्रिय श्रवण। हाँ, और मान्यता की, वैलिडेशन। मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना और उन्हें ये जताना कि हाँ, आपकी बात मायने रखती है। जब किसी को लगता है कि उन्हें सच में सुना और समझा जा रहा है तो रिश्ता अपने आप गहरा होता है। और नाम याद रखने वाली बात, क्या वो वाकई इतना असर डालती है? हाँ, देखिए, नाम किसी की पहचान का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। सही है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना कहे ये दिखाते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए जरूरी है, आपने उन पर ध्यान दिया है। अच्छा। ये विश्वास बनाने में काफी मदद करता है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसे स्वाभाविक रूप से करें। बार बार नाम दोहराना भी अजीब लग सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा नुक्ता है। और आगे बढ़ते हैं, बहस करने से बचें। हाँ जी। स्रोत का मजाकिया अंदाज यहाँ भी है, चाहे आपको पक्का पता हो कि पेपा पिग मिक्की माउस से बेहतर है। हाँ। बिल्कुल। और आखिर में लोगों की ईमानदारी से तारीफ करें, जैसे बच्चों के लिए, वाह तुमने अपना खिलौना शेयर किया, तुम तो हीरो हो। देखिए, बहस से बचने का मतलब है टकराव टालना। ज्यादातर बहसें जीतने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। नतीजा अक्सर कड़वाहट होता है, कोई हल नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि अपनी राय ना रखें, पर यह समझना कि कब पीछे हटना बेहतर है। हाँ, कब बात बढ़ानी नहीं है। बिल्कुल। और सच्ची प्रशंसा, जो चापलूसी से अलग है, वो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। आप अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। इस स्रोत की खास बात यही लगती है कि ये जानी मानी सलाहों को इतने हल्के फुल्के अंदाज में पेश करता है। हाँ। ये उदास आलू, पेपा पिग, ये सब शायद इसे आज की पीढ़ी के लिए ज्यादा रिलेटेबल बनाते हैं। हाँ, संभव है। देखिए, जानकारी कैसे पेश की जाती है इसका बहुत असर पड़ता है। सही बात है। हास्य और वो संक्षिप्तता इसे कम डरावना और ज्यादा याद रखने लायक बना सकते हैं। जैसे पुराने ज्ञान को नए ताजे कपड़ों में पेश करना। शायद लोग इसे आजमाने के लिए ज्यादा तैयार हों। स्रोत का सार यही है, दयालु बने, दूसरों में रुचि लें और जैसे हैं वैसे रहें, प्रामाणिक रहें। तो कुल मिलाकर ये अनोखा सार हमें यही याद दिलाता है कि सहानुभूति, सम्मान और थोड़ी समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम हमारे रिश्तों पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। ये सिद्धांत नए नहीं हैं, पर यह बुक जूस बेबी का अंदाज सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। अगर हम सब इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को रोज अपनी बातचीत में जानबूझकर शामिल करें, जैसे आलोचना ना करना या ध्यान से सुनना, तो हमारे आसपास की दुनिया में क्या बदलाव आ सकता है।
सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचें कि जिस तरह से जानकारी पेश की गई है, ये मज़ेदार संक्षिप्त तरीका, क्या ये हमें सिखाता है कि गंभीर विचारों को भी कैसे ज्यादा आकर्षक ढंग से दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है?